हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु में बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, नीति वचन अध्याय 13 और आयत 22। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है। आमीन। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो हम सीधे इस निष्कर्ष पर ना आ जाएं कि यहाँ पर आर्थिक उत्तराधिकार के बारे में कहा जा रहा है, या फिर आपके जाने के बाद आपकी धन संपत्ति का जो कुछ भी है, आपके आने वाले बच्चों के बारे में उन्हें वो सब मिलेगा, इस बारे में यहाँ पर वचन कहता है। आप इस गलत फहमी में ना रहें। आमीन। यहाँ पर अधिक संभावना इस बात की है कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर आत्मिक विरासत के बारे में बातें कर रहा है। अब ये आत्मिक विरासत क्या है? हो सकता है कि एक व्यक्ति को ऐसे माता पिता ने उसका पालन पोषण किया हो जो गरीब रहे हों, तो भी परमेश्वर का भय मानना, आमीन, परमेश्वर का भय मानना उन माता पिता ने उस व्यक्ति को सिखा के गए। आमीन। और यह व्यक्ति सदा अपने ऐसे धार्मिक माता पिता को स्मरण करते हुए वह हमेशा धन्यवादी रहेगा, जो प्रतिदिन बाइबल पढ़ते थे, एक परिवार के रूप में साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, और जिन्होंने परमेश्वर के भय और चितौनियों में उस व्यक्ति को बड़ा किया। भले ही मरने के बाद उनके माता पिता ने कुछ भी उनके लिए 1 रुपया भी ना छोड़ा हो, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आत्मिक उत्तराधिकार सबसे उत्तम उत्तराधिकार है। आमीन। और यह संसार के आर्थिक उत्तराधिकार से बहुत बढ़कर है। आमीन। आत्मिक उत्तराधिकार बहुत ही उत्तम उत्तराधिकार है, और यह संसार के उत्तराधिकार से, आर्थिक उत्तराधिकार से वो बहुत ही बढ़कर है। वास्तव में उत्तराधिकार के रूप में बहुत सारे पैसे मिलने पर बेटा या बेटी या परिवार के कई सदस्य आत्मिक रूप से वे बर्बाद हो सकते हैं, और अचानक मिला धन अनेक बार मदहोश कर देने वाला होता है। आमीन। ऐसे लोग बिना परिश्रम किए हुए मिले धन को अपनी अय्यासी में लुटा देते हैं, और बाद में कौड़ी कौड़ी के एक एक रुपए के लिए वे मोहताज होते हैं, और यहाँ वहाँ हर जगह भीख मांगते फिरते हैं। आमीन। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसे बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक संभाल पाते हैं। ऐसे कुछ ही लोग परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। आमीन। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो बहुत से परिवार जलन और मन मुटाव के कारण टूट जाते हैं। आमीन। जब संपत्ति या धन इन सब बातों का बंटवारा होता है तो ये कई परिवार सब टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? वह बात यह है, जहाँ वसीयत होती है वहाँ पे कई सारे रिश्तेदार भी होते हैं। आमीन। यह बात सत्य है कि जहाँ वसीयत होती है वहाँ कई सारे ढेर सारे रिश्तेदार भी होते हैं। आमीन। और परिवार के सदस्य जो वर्षों से एक शांतिपूर्वक जीवन जी रहे होते हैं, अचानक जेवरों के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, या फिर बर्तन के लिए, या फर्नीचर को लेके, है ना, एक दूसरे के वे शत्रु बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, जो कई सालों से एक साथ मिलके जुलकर एक परिवार के साथ थे, समूह में थे, झुंड में थे, लेकिन माता पिता के गुजरने के बाद वे एक एक सामान के लिए आपस में लड़ते हैं, बर्तन के लिए लड़ते रहते हैं। कई बार कुछ ऐसे भी मसीही माता पिता होते हैं जो अपने उद्धार न पाए हुए बच्चों के लिए, जो झूठे धर्म को मानने वाले रिश्तेदारों के लिए, और यहाँ तक कि ऐसे बच्चे जो कृतज्ञ नहीं हैं, जो अपने माता पिता को सताने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए अपना धन छोड़ कर जाते हैं। आमीन। जबकि इन पैसों का सुसमाचार में उपयोग करके, प्रचार के उपयोग में लाकर बहुत ही अच्छी तरह से इनका उपयोग किया जा सकता है। आमीन। कहने का मतलब ये है कि
उन पैसों का परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होना ये बहुत ही बड़ी बात है। कभी कभी बच्चों के लिए धन छोड़ने में माता पिता अपना ही स्वार्थ उनका छिपा रहता है। माता पिता वास्तव में इस धन को अधिक से अधिक समय तक अपने कब्जे में रखते हैं, मरते समय तक अपने कब्जे में रखते हैं। आमीन। और वे जानते हैं कि एक दिन मृत्यु इस धन को उनकी पकड़ से छीन लेगा। आमीन। इसलिए वे अपने बच्चों के नाम में वसीयतनामा या फिर वसीयत लिख कर देते हैं। आमीन। परंतु अब तक कोई भी ऐसी वसीयत नहीं लिखी गई है जो वैधानिक रूप से तोड़ी ना जा सके। कोई भी पालक या माता पिता सुनिश्चित नहीं हो सकता है कि उसके जाने के बाद, उनके मरने के बाद उसकी इच्छा का पालन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यह होगा कि वे अपने धन को अपने जीवित रहते ही परमेश्वर के कार्यों के लिए उदारतापूर्वक सौंप दें। जैसे कि एक कहावत है, आप अपने जीवित रहते ही दान करें, तब आपको यह मालूम होगा कि यह दान कहाँ जा रहा है या फिर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आमीन। एक वसीयत बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कहें, मैं पूरे होशो हवास में इस धन को अपने जीवित रहते हुए परमेश्वर के कार्यों के लिए सौंप देता हूँ या फिर कार्यों के लिए दे देता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए एक मसीही पृष्ठभूमि की विरासत, एक ऐसा घर छोड़कर जाता हूँ जहाँ मसीह यीशु का सम्मान होता है और जहाँ पर परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता पाई जाती है। आमीन। मैं उन्हें परमेश्वर के हाथ में और पर उसके अनुग्रह के वचन के अधीन सौंप देता हूँ, जो उन्हें हरेक रीति से योग्य बनाने में और पवित्र किए हुए लोगों के बीच में एक उत्तराधिकार देने में सक्षम है। इन सब बातों का कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवित रहते ही बच्चों को, अपने संतानों को परमेश्वर के वचनों का उत्तराधिकार बना के जाएं। जितना हो सके उतना आप वचन में उन्हें मजबूत कर दें, बलवंत कर दें। तब क्या होगा, आपके जाने के बाद भी वे, आपके संतान, आपके बच्चे परमेश्वर के वचनों में आज्ञाकारिता में पाए जाएंगे। आमीन। और वे शांति में रहेंगे इस पृथ्वी में। नहीं तो अगर आपने वचन की भरपूरी अपने बच्चों को नहीं दिया है, मेरे प्रियो, आपके जाते ही इस पृथ्वी पर इस दुनिया में वे आपस में लड़कर मरकर बर्बाद कर देंगे सब बातों को, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं किया है। लेकिन अगर आपने अपने जीवित रहते ही अपने बच्चों को वचन की भरपूरी दे के रखे हैं, वे इस पृथ्वी में वचन का आनंद उठा सकेंगे, मसीह यीशु में आनंद जीवन जी पाएंगे और इसी के संग साथ जब इस पृथ्वी से कूच कर जाएंगे या फिर इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए यीशु के संग साथ रहेंगे। तो माता पिता, यह अब आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का विरासत छोड़कर जाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। धन्यवाद।